यह कहानी मनोरंजन के लिए बनाई गई है और इसमें वर्णित घटनाएं या पात्र वास्तविक हो सकते हैं या नहीं भी। अगर कोई समानता लगे तो वह केवल संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म या संगठन को ठेस पहुंचाना या अपमान करना नहीं है। हम सभी से सम्मान और समझदारी की उम्मीद करते हैं। यदि कोई असुविधा हो तो कृपया हमें सम्मान पूर्वक संपर्क करें। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं रियल स्टोरी बाय योगेश। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे कहानी, प्यार, दर्द, धोखा और सच्चाई की, जो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक जिंदगी का सबक है। हर रिश्ते में होती है खुशियां भी, दर्द भी, पर सबसे जरूरी होता है हिम्मत और सच के साथ जीना। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी का पहला पार्ट, पहला भाग। एक छोटा सा शहर था, नाम था शिवापुर। वहाँ सब एक दूसरे को नाम से नहीं, पहचान से जानते थे। गलियां तंग, रिश्ते गहरे, और एक छोटा सा कॉलेज भी था, शिवापुर डिग्री कॉलेज। उस कॉलेज में नया एडमिशन लेने आया था आरब नाम का लड़का। लंबा कद, पतला शरीर, आंखें में थोड़ी मासूमियत, थोड़ा सा उदासी। बस उसका पिता बचपन में दुनिया छोड़कर चला गया था। माँ घर अकेली संभालती थी। माँ की हालत कुछ ठीक नहीं रहती थी, कैंसर था उन्हें। लेकिन वो रोज आरब से हंसते हुए कहती, तू पढ़ ले बेटा, तेरा नाम रोशन करना है मुझे। आरब हर दिन सुबह उठा, माँ को खाना बना कर देता, फिर कॉलेज जाता। उसका न कोई दोस्त था, न कोई जान पहचान, बस दोस्ती थी तो सिर्फ किताबों से। पहले दिन जब वो क्लास में घुसा तो सब अजनबी चेहरों से भरा हुआ था। सब हंस रहे थे, ग्रुप में थे, लेकिन आरब सबसे पीछे वाली सीट पर अकेला जा बैठा। सामने बोर्ड पर प्रोफेसर ने नाम लिखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, लेकिन आरब का ध्यान ना तो किताबों में था, ना ही बोर्ड पर। तभी क्लासरूम का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर आई एक लड़की, जिसके नाम थे रिया। लंबे बाल खुले थे हवा में, हल्की मुस्कान और आंखें जैसे चमक रही थी। पूरे क्लास में एक पल को शांति सी छा गई। रिया ने सामने की सीट देखी, पर वो भरी हुई थी, और हंसते हुए वो आकर बैठी आरब के बगल में। आरब थोड़ा सहम गया, किताबों में झांकने लगा। रिया बोली, क्या नाम है तेरा? आरब ने धीरे से कहा, आरब। रिया हंसी और बोली, मैं रिया, नई आई हूँ, पर तेरे जैसा तो और कोई शांत नहीं दिखता यहाँ पे। आरब सिर्फ मुस्कुराया। पूरे क्लास में रिया ने उससे 3 बार कुछ पूछा, कभी नोट्स, कभी टॉपिक। आरब उसकी बातों का जवाब कम देता था, लेकिन उसे देखा था जरूर। और उस दिन जब क्लास खत्म हुआ तो रिया ने कहा, कल मिलते हैं पार्टनर। सबने आरब के दिल में कुछ हलचल कर दी। अगले दिन वो पहली बार आईने में बाल संवारते हुए वो कॉलेज गया, और रिया भी आई। इस बार उसके हाथ में 2 कॉपी भी थी, एक उसके लिए, एक आरब के लिए। उसने मुस्कुराकर कहा, आज क्लास लंबी है, कुछ मीठा हो जाए। आरब को समझ नहीं आ रहा था कि वो ख्वाब देख रहा है या हकीकत। ऐसे ही हफ्ते बीतने लगे और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। रिया उसकी कॉपी में मुस्कान वाली चेहरे बना देती और आरब उसके नाम से किताबों में कोने भर देता। पर अभी तक आरब ने दिल की बात दिल में रखी थी। एक रात रिया ने मैसेज किया, तू किसी फिल्म का हीरो हो सकता था, लेकिन तू पढ़ाई करता है, और साथ में एक स्माइली। आरब पहली बार किसी लड़की के मैसेज पर पूरी रात जागा। सुबह कॉलेज पहुंची तो उसे रिया दिखी, अकेली बैठी थी, उदास। आरब पास गया, पूछा, क्या हुआ रिया? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस बोली, पापा और मम्मी की लड़ाई हो रही है, मैं बस थक चुका हूँ इस सब से। आरब ने उसका हाथ पकड़ा पहली बार। आरब ने कहा, जब भी थक जाओ मेरे पास आ जाना, चुपचाप बैठा रहूंगा पर हाथ नहीं छोड़ूंगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहा निकली, और उस दिन से आरब को यकीन हो गया, ये सिर्फ दोस्त नहीं, यार है। अब उसने सोच लिया था कि जल्द ही उसे आई लव यू बोल देगा। अगले दिन आरब ने पहले से ही प्लान बना रखा था, आज नहीं तो कभी नहीं। किताबों के बीच में उसने एक छोटा सा लेटर लिखा था। उसमें लिखा था, रिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उस लेटर को उसने अपनी किताबों में छुपा कर रख लिया था। क्लास खत्म होने के बाद दोनों कैंटीन गए, उसी टेबल पर जहाँ दोनों रोज बैठते हैं। रिया आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही थी। रिया बोली, तू जानता है यार, आज किसी ने मेरी मदद की लाइब्रेरी में। बड़ा ही स्मार्ट लड़का था। आरब मुस्कुराया, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा चुप गया। उसने धीरे से कहा, कौन था वो? रिया बोली, नाम बताया, विक्रम, शायद नया आया है, सेकंड ईयर में। आरब का चेहरा हल्का सा उतर गया, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा लड़का होगा फिर। रिया हंसते हुए बोली, हाँ, स्मार्ट है और मजेदार भी, वैसे तेरे जैसा शांत नहीं है, पर अच्छा है। आरब ने महसूस किया, कोई तो आ गया है जो उसकी दुनिया हिलाने वाला है। यहाँ तक हमने देखा कि आरब के प्रपोजल की प्लान अधूरा रह गया है। आगे हम देखते हैं कि उसी वक्त आरब ने सोचा, अब नहीं कह पाया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। उसने जेब से लेटर निकाला और किताबों के बीच में रख दिया, और रिया को पकड़ा दिया। रिया ने कहा, क्या है ये? आरब ने बोला, बस घर जाकर पढ़ लेना, और अगर सही लगे तो कल मुस्कुरा कर मिलना। रिया मुस्कुरा दी और वो चली गई। आरब की धड़कनें तेज थी, पूरी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन 9 बजे आरब कॉलेज के गेट पर खड़ा था। उसकी नजरें सिर्फ रिया को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद रिया आई, लेकिन अकेली नहीं। उसके पास था विक्रम, वही लड़का जो लाइब्रेरी में मिला था। रिया ने दूर से हाथ हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर वो
वो वाली मुस्कान नहीं थी। आरब का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा क्या उसने मेरा लिखा हुआ लेटर पढ़ लिया, और अगर पढ़ लिया तो अब रिया उसके पास आई और बोली तेरा लेटर पढ़ा और तू सच कहूँ तो बहुत प्यारा है। बस इतनी सी बात सुनते ही आरब की आंखों में चमक आ गई। लेकिन फिर रिया ने आगे कुछ और कहा। उसने कही लेकिन मैं अभी उस फेज में नहीं हूँ कि मैं किसी से प्यार कर सकूं। एक सेकंड को आरब की सांसें अटक गई। रिया ने कहा तू मेरी अच्छा दोस्त है आरब, पर मैं भी प्यार के तलाश में नहीं हूँ। आरब बस खामोश खड़ा रहा, कुछ कहा नहीं पाया उससे। रिया चली गई और साथ में विक्रम थी। आरब ने एक गहरी सांस ली और वही कॉलेज की बेंच पर बैठ गया। लेकिन अगले ही दिन आरब ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी दुनिया हिला दी। विक्रम कैंपस के पीछे किसी लड़की को धमका रहा था। उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। वहाँ विक्रम बोल रहा था मेरे रास्ते में आया ना तो कॉलेज से फिकवा दूंगा। आरब को ये सब देख के शौक हुआ। ये वही विक्रम है जो रिया के साथ घूमता है। उसने थोड़ी दूर से छिपकर बातें सुना। विक्रम का असली चेहरा कुछ और था। कॉलेज के स्टाफ से सेटिंग, टीचरों से झूठ बोलना और लड़कियों को इम्प्रेस करना विक्रम की रूटीन थी। आरब को गुस्सा आया लेकिन वो शांत रहा। उसने सोचा अगर रिया से कुछ भी गलत हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आरब अब वो विक्रम के हर कदम पर नजर रखने लगा। एक दिन रिया ने आरब से पूछा तो मुझसे दूर क्यों हो गया है आरब? आरब ने बोला बस थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन अंदर से जलन उसे खा रही थी। आरब अब अकेला बैठा करता और क्लास से सीधा निकल जाता। रिया भी धीरे धीरे समझने लगी थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो आरब उसे नहीं बता रहा है। एक दिन उसने आरब को रोक लिया और पूछी सच सच बता क्या बात है? आरब बोला रिया तू बहुत प्यारी है, पर जिस रास्ते पे तू चल रही है वो तुझे दुख देगा। रिया ये बात सुनकर चौंक गई। बोली तू विक्रम की बात कर रही है ना? आरब ने सिर हिलाया और बोला हाँ मैं सोचता हूँ, तू खुद देख उसकी असलियत। रिया कुछ कहे बिना चली गई, लेकिन उसके मन में सवाल उठ चुके थे। अब कहानी ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहाँ आरब के दिल में अब भी प्यार था लेकिन दर्द भी था। रिया दो राहें पर थी। एक तरफ आरब जैसा सच्चा दोस्त, दूसरी ओर विक्रम जैसा स्मार्ट लड़का और शातिर दिमाग। और कहानी अब जा रही थी उस रास्ते पे जहाँ आगे सिर्फ मोहब्बत नहीं साजिश भी थी। रिया के दिल में अब उलझन थी। क्या आरब सच बोल रहा था? क्या विक्रम वैसा नहीं है जैसा दिखता है? उस दिन उसने चुपचाप विक्रम का पीछा करना शुरू किया। कॉलेज से छुट्टी के बाद विक्रम किसी से फोन पर बात कर रहा था। उस लड़की को सेट कर लूंगा, फिर पापा का कनेक्शन काम आएगा। रिया की रूह कांप गई। रिया ने बोली कौन सी लड़की? उसने खुद से सोचा क्या मैं? उसने अगले दिन आरब को बुलाया। वो बोली मैं तुझे गलत समझ रहा था। आरब ने उसके आंखों में देखा और बोला तू समझ गई, बस यही काफी है मेरे लिए। उधर विक्रम को शक हो गया था कि रिया अब उसकी बातों में नहीं आ रही। उसने एक अपने दोस्त से कहा इस आरब को साइड से हटाना पड़ेगा। विक्रम की चालें अब ज्यादा खतरनाक होते जा रही थी। उधर आरब ने फैसला कर लिया अब मैं चुप नहीं बैठूंगा, सच्चाई सामने ला कर रहूंगा। आरब ने कॉलेज के सीसीटीवी रूम पे जाकर कुछ पुराने फुटेज निकाले। उसने देखा विक्रम ने पहले भी एक और लड़की के साथ, और बाद में वो लड़की अचानक कॉलेज छोड़कर चली गई थी। आरब ने वो फुटेज रिया को दिखाए। देख ये वो लड़की है और ये विक्रम की हरकत है। रिया ये सब देख के सन्न रह गई। रिया ने सोची उसने मुझे भी यूज करना चाहा और मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। अब दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान था रिया विक्रम से झूठा प्यार जताएगी और सब रिकॉर्ड किया जाएगा। ये खतरनाक था लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। रिया ने विक्रम को मैसेज किया आज रात पार्क में मिलना है, अकेले, बहुत कुछ कहना है। रात के 9 बजे, सुनसान पार्क, चारों तरफ अंधेरा। रिया वहाँ बैठी थी, दिल जोर से धड़क रहा था। आरब कुछ दूर से छिपा हुआ था, कैमरे ऑन। विक्रम आया फूलों का गुलदस्ता और नकली मुस्कान लेके। रिया बोली विक्रम मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन कुछ बातें क्लियर करनी है। विक्रम पास आया, बोला तो अब मान गई ना, मैंने कहा था तुझे मुझसे प्यार हो जाएगा। रिया बोली तेरे जैसे लड़कों से डर नहीं लगता मुझे, अब बस सच्चाई जाननी है। विक्रम चौंक गया, बोला क्या मतलब? तभी आरब सामने आया और बोला मतलब ये कि तू जो हरकत करता है अब सबके सामने आएगी। विक्रम ने गुस्से में कहा मुझे नहीं पता कि तू क्या समझता है खुद को। फिर वो रिया की तरफ बढ़ा, पर तभी कॉलेज के 2 सीनियर लड़के आ गए जिन्हें आरब पहले से ही बुला चुका था। विक्रम को पकड़ लिया गया और अगले दिन उसकी सच्चाई प्रिंसिपल के सामने रख दी गई। विक्रम को कॉलेज से निकाल दिया गया और उसके ऊपर केस भी चल पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरब और रिया अब तो करीब आ गए थे लेकिन उसके बीच वो मासूमियत अब नहीं रही। आरब हर चीज को लेकर अब ज्यादा शांत हो गया था। कभी कभी प्यार जताता नहीं, बस बचा लेता हूँ, ऐसा बोलकर वहाँ बैठ जाता था। रिया उसकी ओर देखती थी और सोचा करती थी काश मैंने तुझे पहले समझ लिया होता। लेकिन तभी एक नई साजिश शुरू होने लगी। किसी ने रात को आरब को पीछा करना शुरू किया और एक दिन वो गायब हो गया। रिया के फोन स्क्रीन पर
रात 11:42 पर आरब का कॉल आया था, लेकिन वो कॉल सिर्फ 7 सेकंड का था और दूसरी तरफ से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी, लेकिन फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अगली सुबह रिया कॉलेज पहुंची पर आरब क्लास में नहीं था। किसी दोस्त ने बताया वो रात को लाइब्रेरी के पास देखा गया था, अकेला। रिया का दिल घबरा गया। रिया सोची वो अकेला कहाँ गया था? उसने तो कहा था कि वो घर जा रहा है। 2 दिन बीत चुके थे, आरब का कोई पता नहीं था। रिया और दोस्त पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस का रवैया ठंडा था। पुलिस ने बोला बड़े लड़के हैं, कहीं घूमने चले गए होंगे। रिया ने चिल्लाकर कहा वो ऐसा नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तभी आरब के घर वालों ने रिपोर्ट लिखवाई। अब मामला थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन किसी को नहीं पता था आरब गया कहाँ और क्यों गया है। रिया खुद पुलिस से पहले कॉलेज के गार्ड से मिलती है, कहती है मुझे पिछले 3 दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, बस लाइब्रेरी के पास की। गार्ड मान जाता है। वो लड़की वैसे भी सबकी फेवरेट थी। फुटेज दिखाता है। रात के 11:35 पर आरब आता है, हाथ में बैग, मोबाइल पर बात कर रहा था, लेकिन 11:40 पर कोई उसकी पीठ पर हाथ रखता है। कैमरा धुंधला हो जाता है और फिर आरब गायब, बस बैग वहीं छोड़ गया। रिया की सांसें तेज हो जाती है। वो बोलती है कौन था वो आदमी? चेहरा नहीं दिखा। रिया पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन हार मारने को तैयार नहीं थी। तभी आरब के एक दोस्त ने बताया विक्रम तो गया था कॉलेज से, लेकिन सुना था वो शहर में ही है। रिया खुद विक्रम के पुराने ठिकाने पर जाती है। पुराने दोस्त, कैफे, गली, हर जगह पूछती है। आखिरकार एक लड़के ने बताया हाँ, एक रात विक्रम ने किसी को घसीटते हुए ले गया था, उस फैक्ट्री की तरफ जो बंद पड़ी है। रिया कांपते हुए पूछी वो फैक्ट्री जो शहर के बाहर वाली? वो लड़के ने बोला हाँ वही। अब रिया ने तय कर लिया वो अकेले जाएगी उस फैक्ट्री में। रात का वक्त, तूफानी मौसम और उसका दिल डर और प्यार से भरा हुआ। हाथ में बस एक टॉर्च और जेब में अरब की पुरानी चिट्ठी। जैसे ही वो फैक्ट्री के अंदर गई, दीवार पर लिखा हुआ था साइलेंस इज लॉयल्टी। अंदर गूंजता सन्नाटा और एक पुरानी कुर्सी पर रखा हुआ था एक मोबाइल अरब का। तभी किसी की आवाज आई, बहुत हिम्मत है तुझ में रिया। वो पलट कर देखा तो एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वो विक्रम नहीं था। फैक्ट्री के अंदर एक कोना पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था और वहाँ से आवाज आई, बहुत शौक है ना सच्चाई जानने का। रिया कांपती हुई पीछे मुड़ी। टॉर्च सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा अरब का था, लेकिन वो डरावना लग रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए और आंखें लाल। रिया चीखते हुए बोली अरब तू ठीक है? ये क्या हाल बना रखा है तूने? लेकिन अरब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और बोला क्यों आई है तू यहाँ? रिया ने दौड़कर उसे गले लगाया, लेकिन अरब पीछे हट गया। वो बोला मैं अब वही इंसान नहीं हूँ जो पहले था। रिया बकवास मत कर, मुझे सब सच सच बता। अरब ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उस रात मैं लाइब्रेरी के बाहर था, तभी किसी ने पीछे से आकर मुझे दबोच लिया। उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी और मुझे यहाँ फैक्ट्री में लाकर बांध दिया। हर रात वो आते थे और मुझसे कुछ पूछते थे, बार बार एक ही सवाल, आखिर रिया कहाँ है? मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे क्या चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तू मुझे ढूंढेगी तो वो तुम्हें मार देंगे। मैं जानबूझकर चुप रहा ताकि तू सुरक्षित रहे। रिया की आंखों में आंसू थे। रिया ने बोली तू मेरे लिए सब कुछ सह गया? अरब हाँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तू भी खतरे में पड़े। तभी पीछे से जोर की आवाज आई। कांच का दरवाजा टूटा। 4 नकाबपोश लोग अंदर घुसे, हाथ में लोहे की रॉड। एक बहुत जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया नाटक, अब इसका अंत कर ही देते हैं। अरब रिया के आगे खड़ा हो गया। भाग रिया, तू भाग जा। लेकिन रिया कहाँ मानने वाली थी। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। उस चारों ने हमला किया। अरब और रिया दोनों ने मुकाबला किया जितना हो सके, लेकिन एक बार अरब के सिर पर पड़ा, वो जमीन पर गिर गया। रिया चीखी अरब। उस चारों में से एक ने नकाब उतारा और जो चेहरा सामने आया, रिया की आंखें फटे रह गई। तू आखिर क्यों? तूने क्यों किया ऐसा? सामने था नरेश। नरेश बोला क्योंकि विक्रम मेरा बेटा है। ये वही प्रोफेसर नरेश था जो उस कॉलेज में पढ़ाता था। आगे वो बोलता है क्योंकि विक्रम मेरा बेटा था और तूने उसे बदनाम कर दिया, अब मैं तुझे भी सबक सिखाऊंगा। रिया हक्की बक्की रहेगी, पर तेरे बेटे ने तो गलत किया था, तू क्यों उसका साथ दे रहा है? नरेश ने चिल्लाकर कहा, तू और तेरे प्रेमी मुझे न्याय मत सिखाओ। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी की सायरन की आवाज आई। वो अरब की फोन जो वहीं पड़ा था, उसमें लाइव रिकॉर्डिंग ऑन थी और रिया ने कॉल पहले से पुलिस को कर रखी थी। पुलिस अंदर आई, चारों को पकड़ लिया गया। अरब को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर थी। रिया उसके साथ बैठी रही, हर पल दुआएं मांगती रही। डॉक्टरों ने बोला अगर अगला 1 घंटा ठीक निकले तो ये जिंदा रहेगा। रिया ने उसका हाथ पकड़ा, प्लीज लौट आ अरब, अब मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। हॉस्पिटल के गलियों में बस एक ही आवाज थी, हॉस्पिटल की मशीनों की आवाज। अरब को आईसीयू में ले जाया गया। सिर से खून निकल रहा था। डॉक्टरों ने बोले इंटरनल ब्लीडिंग है, ब्रेन हेमरेज की रिस्क है। रिया गेट के बाहर बैठी थी, हाथ जोड़कर, आंखें बंद। फोटो से बस एक ही बात निकल रही थी, बस तू वापस आ जा अरब। हर 1 मिनट घंटों जैसा लग रहा था। मशीनों की आवाज, नसों की दौड़ और रिया की सांसें बंधी हुई थी। रिया ने अपनी बैग से एक पुरानी डायरी निकाली जो कभी अरब ने उसे दिया था। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी तुझसे दूर हो जाऊं तो मेरी आखिरी चिट्ठी यही है, मेरी रूह तुमसे ही जुड़ा है रिया। तू अगर रोएगी तो मैं तड़पूंगा, तुम मुस्कुराएगी तो मैं चैन से सो जाऊंगा। रिया अब जोर से रो रही थी। कभी कभी मोहब्बत चुप होती है, लेकिन उसका दर्द
बहुत ऊंचा बोलता है। वही हॉस्पिटल के बाहर एसीपी चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। प्रोफेसर नरेश और उसका बेटा विक्रम दोनों पर अपहरण, मानसिक प्रताड़ना और हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ था। वो लोग रिया को सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि उसने विक्रम की सच्चाई उजागर कर दी थी। आरब को जिंदा जला देने की भी प्लानिंग बनाया गया था, लेकिन वक्त रहते रिया ने उसे बचा लिया। लोग हैरान थे क्योंकि कॉलेज का एक सम्मानित शिक्षक ऐसा साजिश कैसे कर सकता है। आईसीयू के अंदर मशीनें, मॉनिटर अचानक तेज आवाज करने लग गया। डॉक्टर्स चिल्लाए, बीपी गिर रहा है, जल्दी 50 सीसी ड्रिप दो, हार्ट बीट स्लो हो रहा है। बाहर रिया को आवाज सुनाई दी और वो दौड़ पड़ी। डॉक्टरों ने बोला अब कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। नर्स ने रिया से कहा आओ एक बार मिल लो, शायद तुम्हारी आवाज सुनकर कुछ असर हो। रिया आईसीयू में पहुंची, उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बोली, तू वादा करके गया था ना कि कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर तू चला गया तो मैं भी नहीं बचूंगी, लेकिन अगर तू जीत गया तो हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी ईसीजी की लाइन हिली, मशीनें थोड़ी तेज होने लगी। डॉक्टर चौंक कर बोले, रिस्पॉन्स आ रहा है, ही इज बैक। आरव की आंखें धीरे धीरे खुली, सामने रिया को देखा, आंखें नम लेकिन मुस्कुराती हुई। आरव बोला, तू सच में आई थी? रिया ने उसका हाथ चूमा। पागल, तुझसे बड़ा प्यार नहीं है मेरे लिए। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दर्द की नहीं, राहत की थी। पुलिस ने नरेश और विक्रम को कोर्ट में पेश किया। केस अब सुर्खियों में आ चुका था। कॉलेज ने नरेश को बर्खास्त किया। विक्रम को रेप और अपहरण के केस में उम्र कैद हुई। रिया और आरव ने कॉलेज छोड़ दिया। अब वो साथ थे लेकिन नई शुरुआत के लिए तैयार थे। आखिर में रिया ने कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो वो चुप ना बैठे, क्योंकि सच्चाई को सिर्फ आवाज नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। कुछ हफ्ते बीत गए। रिया और आरव ने एक नया शहर चुना, शांत, दूर और अजनबी। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया, एक छोटा सा गार्डन, खिड़की से दिखता था सूरज और बीच में रखी थी चाय की 2 प्यालियां। अब उनकी जिंदगी एकदम शांत थी, लेकिन दोनों जानते थे माँ जी कभी चैन से बैठने नहीं देता। एक सुबह रिया बाहर पेपर लेने गई। अखबार के नीचे एक सफेद लिफाफा रखा था बिना नाम के। उसने लिफाफा खोला तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, जिसे तूने बचाया वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। रिया कांप उठी, मतलब क्या था इसका? उसने ये बात आरव से नहीं बताई, लेकिन उसका शौक अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रिया ने शहर में एक लोकल इंटरनेट कैफे ढूंढा। वहाँ सीसीटीवी फुटेज, केस फाइल्स और पुराने न्यूज आर्टिकल्स देखे। उसे पता चला पुलिस रिकॉर्ड में प्रोफेसर नरेश और विक्रम के साथ एक तीसरा नाम भी था, जो डिलीट कर दिया गया था। उसने डीआईजी ऑफिस जाकर आरटीआई डाली, डाटा कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन अब रिया की सोच बदल रही थी। उसे यकीन था कहीं तो कुछ छुपाया गया है। रिया ने देखा आरव के फोन में कुछ गड़बड़ है। उसी रात रिया ने देखा आरव देर रात छुपकर किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो कह रहा था, हाँ वो कुछ नहीं जानती, अभी सब कंट्रोल में है। रिया की धड़कनें रुक गई। क्या ये उसी की बात कर रहा है? अगले दिन रिया ने उसकी फोन चुपके से चेक किया, लेकिन उसमें कॉल लॉग डिलीट था। उसके फोन में एक ऐप मिला जिसका नाम था सिग्नल, जो इंस्क्रिप्टेड चेक के लिए बनाया गया था और उसमें सिक्योरिटी पासवर्ड लगा भी था। आखिर क्या था सच? आगे की स्टोरी देखने के लिए देखिए पार्ट 2, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।